नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति। तो शुरू करते हैं संकल्प शक्ति पुस्तक जो कि श्वेत मार्डन जी ने लिखी है। चैप्टर नंबर 13। टॉपिक है आप उत्साहहीन क्यों हैं। उत्साहहीनता आपकी निर्णय शक्ति क्षीण कर देती है। एक उत्साहहीन मनुष्य भय के दबाव में आकर मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगता है। इसलिए जब भी किसी कार्य को करने से पहले आपका उत्साह भंग हो जाए, शक्ति क्षीण पड़ जाए, तो एकांत में बैठकर अपने आप को संभालिए। अपनी एक एक शक्तियों को एकाग्र करें। जब आपका मन अशांत होता है, उसमें चिंताएं भरी होती हैं, तो सबसे पहले आपकी मानसिक शक्तियां छितरा जाती हैं। बहुत से लोग संसार में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर इसलिए विचार नहीं कर पाते कि जिस समय वे विचार करते रहते हैं उस समय उनका मन अस्थिर और उत्साहहीन होता है। परंतु किसी कार्य को करने का निर्णय लेने से पहले यह आवश्यक है कि अपने मन और विचारों को अपने मन में लाएं। संभवतः यह बात सभी जानते हैं कि उनका मन अत्यंत चंचल है, परंतु यह प्रकृति की पुकार है कि हम अपने मन को अपने वश में रखें, उस पर शासन कर सकें। परंतु इसके लिए मन को सुसंस्कृत बनाना आवश्यक है। सुसंस्कृत मन के लिए यह बात सरल होती है। हम आनंद, उत्साह और आशा रूपी विचारों का स्वागत करें। बहुत से व्यक्ति केवल इसीलिए असफल हो जाते हैं कि वे अपने मनोविकारों को अपने वश में नहीं कर पाते। तमाम तरह की विकृतियों के गुलाम बने रहते हैं। मनुष्य को सदैव खिन्नता और उदासी से दूर भागना चाहिए। यह स्वभाव से ही उन व्यक्तियों की ओर खींचता है जो प्रसन्न और आनंदित होते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जो व्यक्ति निराश और खिन्न रहते हैं वे सारे परिवार पर अपना प्रभाव डालते हैं। न खुद आनंद उठा सकते हैं और न दूसरों को आनंदित होते देख सकते हैं। मानसिक बीमारी की भयंकर पीड़ा उसके मुख पर अंकित हो जाती है। जो व्यक्ति अपने उत्साहहीन मन का दास बना रहता है वह न तो कभी प्रभावशाली बन सकता है और न ही कोई कार्य कर सकता है। ऐसे अनेक व्यक्ति इस संसार में दिखते हैं जो यदि अपने मनोविकारों के दास न बने रहते तो संसार में कुछ न कुछ अद्भुत कार्य करके ही रहते। इस स्वभाव के व्यक्तियों की कमी नहीं। जिनमें जब आशा का संचार होता है तब वे बड़ी बड़ी उन्नति की बातें करने लगते हैं, परंतु जिस समय निराशा के वातावरण के चपेट में वे आते हैं तो सभी आशाएं ऐसे छोड़कर बैठ जाते हैं मानो उन आशाओं से उनका कभी कोई रिश्ता ही न रहा हो। आत्मा निर्दोष है, उसमें सुख, शांति और आनंद विद्यमान है। दुख और चिंता उसमें समा नहीं सकते। ऐसा सोचने पर ही यह अनुभव हो जाता है कि व्यक्ति के तमाम कुविचारों का इस विचार ने नाश कर दिया। यदि नेपोलियन, लिंकन और ब्रांट सभी अपने कुविचारों के वश में रहते तो आज उनका देश उनकी महान उपलब्धियों से वंचित हो जाता, गुलामी की जंजीरों में बंधा रहता। निराशा, उदासीनता, दुख आदि पर विजय पाने का एक सरल उपाय है कि आप स्वप्न में भी अपने चेहरे पर कभी उदासीनता न लाएं। प्रकृति के सौंदर्य और संघर्ष को देखिए। उन वृक्षों की जड़ों पर ध्यान दीजिए जो चट्टानों के सीने फाड़कर पृथ्वी के गर्भ से अमृत पान करती हैं। प्रकृति का कण कण परिश्रमशील है। कहीं किसी भी दृश्य में आपको उदासीनता की झलक नहीं मिलेगी। फिर आप सबसे उच्च कोटि का मस्तिष्क और योग्यता रखकर हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं। उठ जाइए और सब कुछ संभव जानकर अपनी उस समृद्धि को प्राप्त कीजिए जो आपकी है, जिस पर आपका अधिकार है, जिसे आप ही लेंगे। कुछ लोग इतने कोमल और नाजुक होते हैं कि उनका उत्साह भंग हो जाने पर वे अपने आप को संभाल नहीं पाते। एक दिन की असफलता ही उनको ले डूबती है। इसके बाद तो वह जीवन से इतना हार जाते हैं कि प्रयत्न करना ही भूल जाते हैं। इस बात का परिणाम यह निकलता है कि वे मध्यम दर्जे के व्यक्ति रह जाते हैं, जबकि उनमें उत्तम श्रेणी का व्यक्ति बनने की योग्यता थी। उन्होंने ऊपर उठना और जीवन की बुलंदियों पर चढ़ना ही बंद कर दिया, अतः वे नीचे ही रह गए। उन्होंने अपनी उन्नति रोक दी। परंतु जीवन की उन्नति किसी एक प्रयत्न पर तो या सफलता पर ही तो आधारित नहीं है, वह तो निरंतर श्रम के अधीन है। जीवन की उन्नति का अवसर सतत परिश्रम,
निरंतर अध्यवसाय और अटल निष्ठा से चलता है। कहा भी गया है, जब तक सांस तब तक आस। जब आशा ही नष्ट हो जाएगी तो जीवन में रह ही क्या जाएगा। प्रयास करने की समझ शक्ति ही समाप्त हो जाएगी। उत्साहहीन व्यक्ति अपने मन को निषेधात्मक कर देता है। उस समय आपका मन आपकी ही कार्यशक्ति को नष्ट कर देता है, जबकि मन को हर हालत में निर्माणात्मक होना चाहिए। जीवन की उन्नति किसी एक प्रयत्न की सफलता पर आधारित नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सफलता तो पाता है, परंतु उसे परिणाम नहीं प्राप्त होते। वह इस पर आश्चर्य व्यक्त करता है, परंतु इस पर आश्चर्य व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में वह अपनी दृष्टि में तो प्रयास कर रहा है, परंतु जितना प्रयास वह कार्य मांग रहा है वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अतः समय सफलता देने के लिए प्रतीक्षा करता है संपूर्ण प्रयासों की, और इस प्रकार उसे मनोवांछित परिणाम नहीं मिल पाते। निरंतर विचारों को दूषित करना और उत्साहहीन होना किसी भयानक रोग से कम नहीं होता। जनरल ग्रांट अपने शत्रुओं को युद्ध भूमि में इकट्ठा करता है और उन्हें समझाता है, युद्ध में सफलता की आशा नहीं, विजय की आशा नहीं, फिर भी मैं यह आशा करता हूँ कि हम अपना पूरा बल लगाएंगे, और मुझे तुम सबसे आशा भी यही है कि तुम सब लोग डट कर लड़ाई लड़ोगे। यदि ग्रांट अपनी पराजय के डर से अथवा विजय के प्रति मन में संदेह रखकर अपने सैनिकों को भेजता, तो तोप से पहला गोला निकलते ही उसके सिपाही परास्त हो जाते। कारण यह है कि सेना उस भावना को तुरंत ग्रहण कर लेती है जो भावना उसके सेनापति के मन में होती है। युद्ध भूमि में नेपोलियन की केवल उपस्थिति मात्र से ही उसके सैनिक यह अनुभव करने लगते थे मानो उनकी सहायता के लिए नई कुमुक आ पहुंची। उसने अनेक भयंकर युद्ध केवल इसीलिए जीते थे कि वह पराजय अथवा उत्साहहीनता को जानता ही नहीं था। उसका नाम भी कभी अपनी जबान से न लेता। यदि आप जीवन में विजयी होना चाहते हैं तो आपकी मनोवृत्ति में भी विजय भाव होना चाहिए। आपके अपने प्रत्येक लक्ष्य प्राप्ति के लिए बढ़े एक एक कदम में विजय भावना होनी चाहिए। आप अपने आप को अपने साथियों से हीन न समझें। आप अपने साथियों में जाएं तो विजय लेकर जाएं। अपने आप को उनसे उच्च न समझें तो कम से कम बराबर ही समझें। जो व्यापारी सदा ही घाटे और बुरे दिन के लिए शंकित रहता है, वास्तव में वह बुरे दिनों को अपनी ओर आमंत्रित करता है। उत्साह भंग हो जाने के बाद सबसे अधिक अनर्थ होता है तब जब मन में घबराहट भर जाती है। यह घबराहट जंगल की आग की तरह फैलकर बहुत हानि पहुंचाती है। उनके परिणाम भी बहुत भयंकर होते हैं। हमको यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आप को उत्साहहीन न होने दें। उत्साहहीनता हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। जिस समय हम उत्साहहीन होते हैं उस समय निराशा की काली छाया हमारी चेतना पर निरंतर छाप छोड़ती है, उसे भयंकर रूप से कुंठित करती है। उस समय उसे दूर रखना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। उत्साहहीनता वह शत्रु है जो हमारी प्रसन्नता और भविष्य के सपनों को कभी साकार नहीं होने देती। कुछ क्षणों की निराशा व उत्साहहीनता प्रयत्नपूर्वक बने बनाए कार्य को नष्ट करके रख देती है। जिस प्रकार मकान को गिराना बहुत ही आसान काम है, परंतु उसको बनाना श्रम साध्य है, उसी प्रकार किसी कार्य को थोड़ा सा भाग भी करने में श्रम की आवश्यकता होती है, जिसको हमारी पल भर की निराशा भ्रष्ट करके रख देती है। हमें उन भावों को अपने मन में स्थान देना चाहिए जो जीवन को अधिक सफल तथा उत्साहपूर्ण बना दें, हमारे शरीर को अधिक कार्यकुशलता दें। उन भावों से सदैव बचना चाहिए जो हमारी शक्तियों को घुन की तरह अंदर ही अंदर खाते हों, हमारा जीवन चौपट करते हों। इस दुनिया में जन्म लिया ही है तो सारे प्रयासों को एकत्रित करके हमें इसके गर्भ से खुशियाँ निचोड़ लेना है और हंसते हंसते जीने का अधिकार ढूंढ निकालना है। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।